मैं लेखनी कंवर, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। यूनाइटेड किंगडम में गुरुकुल नामक संस्था का संचालन कर बच्चों को भारतीय भाषा और संस्कृति सिखाने वाली इंदु बारहट का आज चारण शोध संस्था द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा इंदु बारहट का भव्य स्वागत किया गया। यूनाइटेड किंगडम में गुरुकुल नामक संस्था का संचालन कर बच्चों को भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत भारतीय भाषा और संस्कृति सिखाने वाली श्रीमती इंदु बारहट ने आज पृथ्वीराज स्मारक पर भ्रमण किया। इसके पश्चात दार्शनिक स्मारक पर पहुंचकर वहां लगी महापुरुषों की मूर्ति के बारे में जानकारी ली। प्रातःकाल चारण शोध संस्थान द्वारा संचालित स्कूल के छात्र छात्राओं के जिज्ञासा भरे प्रश्नों के उत्तर इंदु बारहट ने बड़ी ही सहजता से दिए। इसके पश्चात श्रीमती इंदु बारहट का सम्मान समारोह चारण शोध संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान द्वारा इंदु बारहट का भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में उपस्थित चारण शोध संस्थान के सदस्यों के द्वारा भी इंदु बारहट से विदेशों में भारतीय संस्कृति और भारतीय वेद शास्त्र धर्म के बारे में सवाल किए गए, जिस पर इंदु बारहट ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और वेदों के बारे में विदेशों में भी जिज्ञासा है। इंदु बारहट ने अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें भारतीय उच्चायोग लंदन से शिक्षण कार्य के लिए गिलक्रिस्ट सम्मान भी सम्मिलित है। इस सम्मान समारोह में पूर्व राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह राखावत, साहित्यकार चंद्रप्रकाश देवल, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, कमल प्रकाश कृष्णानी, पूर्व उप महापौर संपत सांकला सहित संस्थान के सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ अजमेर में लखावत सर ने बुलाया और इतनी अमूल्य धरोहर को दिखाया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ ये दहाड़ सिंह जी का और पृथ्वीराज चौहान देख के। और ये मुझे ऐसा लगता है ये पर्यटक स्थल है जो क्या है विदेशों में भी लोगों को बताना चाहिए, जिससे वो भी ये सब चीज़ें देख सकें और यहाँ आ सकें। तो ये मेरा मैंने आज यहाँ से बहुत कुछ सीखा है आप सभी लोगों से, और बहुत अच्छी स्मृतियाँ लेके जा रही हूँ मैं यहाँ से। आज बहुत अच्छा समय रहा वो मेरे साथ में, क्योंकि प्रथम सत्र में बच्चों के साथ में इंटेलेक्चुअल हुए तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए जिनका जवाब मैंने दिया है, तो मुझे लगता है वो भी संतुष्ट है उन सवालों से। और द्वितीय सत्र में बड़ों के साथ में जो क्वेश्चन आंसर का हुआ था सेकंड राउंड, वो भी बहुत अच्छा गया। लोगों ने वहाँ के साहित्य के बारे में, वहाँ के रहन सहन संस्कृति के बारे में पूछा, तो मुझे लगता है मैंने उनको संतुष्ट किए हुए जवाब दिए थे। वो भी आ रही है जिनका सम्मान होगा एक कोरोना कालखंड के अंदर हमारे जो प्रवासी राजस्थानी जो रहते हैं ब्रिटेन में, उन्होंने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। उसके बाद संवाद के कार्यक्रम शुरू हुए। उसके बाद हमारी अस्मिता के ऊपर ऑनलाइन सेमिनार हुए। उसकी मुख्य भूमिका निभाने में इंदु जी की एक महती भूमिका थी। उसके अंदर हमने पता लगाया, मैंने कहा राजस्थान में जाइए की बेटी और ब्रिटेन में क्या कर रही है। पता लगा उनकी पति तो वहां IT में है, पर ये जो काम करती है वो ये करती है कि वहां ब्रिटेन में संस्कृत, हिंदी, भारतीय जीवन पद्धति के सतत निरंतर वहां ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। वहां के जो लोग यहां से चले गए उनके बच्चे हिंदी बोलना नहीं जानते, भारत के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको इस प्रकार का शिक्षण देने का काम। भारतीय दूतावास भी आपकी सहायता लेते हैं। आप इस विषय को, हमारी भारतीय संस्कृति को, यहाँ के विचार वहां के जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण काम सतत रूप से करती है। ये काम सामान्य काम नहीं है। और उसके बाद फिर अनेक गतिविधियों में होने के बाद अनेक प्रकार के पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। और जब हमें ये पता लगा, कई बार हम लोग भी जुड़े ऑनलाइन आपके कार्यक्रम के अंदर राजस्थानियों
उसके बाद राजस्थान अभी जो कुछ कवि सम्मेलन हुए उनके माध्यम से जुड़े, कुछ और विषयों को लेकर के वहाँ से जुड़ने का सौभाग्य मिला। और जब पता लगा कि आप अभी भारत आ रही हैं तो अनेक स्थानों पर आपका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, पर एक तरह से हमारी प्रतिनिधि के रूप में वहां पर आप हैं। तो हम लोगों ने भी विचार किया, तो आमंत्रित किया कि आप एक दिन के लिए अजमेर आए। आज प्रातःकाल 11 बजे आप आए। चार विद्यापीठ के बच्चों के साथ एक कार्यक्रम था। सामान्यतः भाषण होते हैं और भाषण नहीं। बच्चों ने सवाल पूछे, वहां हमारी संस्कृति, वहां हमारे रहने वाले लोग, वहां के लोगों का व्यवहार, वहां के लोगों का भेदभाव, वहां का खान पान, वहां की संस्कृति, और हमारे बारे में जब इतने साल हमारे यहाँ शासन करके गए तो हमारे बारे में उनका सोच क्या, वहां का इतिहास क्या, ऐसे एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम बन गया। मैं ये कह सकता हूँ बहुत बेहतरीन किस्म। मैंने कई वर्षों बाद एक ऐसा कार्यक्रम देखा संवाद का कि जिसमें जो देश हमारे यहाँ 300-350 साल तक यहाँ पर शासन करके गया, आज उसके बारे में बहुत हमारे बच्चों ने बहुत सटीक और बहुत ही सारगर्भित और प्रासंगिक प्रश्न पूछे और आपने उनका उत्तर दिया। आपका अभिनंदन वाला कार्यक्रम है, तो अभिनंदन पत्र मैं पढ़ देता हूँ। अभिनंदन समारोह श्रीमती इंदु बारट। आपने हिंदी, संस्कृत तथा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास के काव्यों में दर्शन पर शोध कार्य कर रही है। आपने एग्रीकल्चर में एमपी किया, यूपी की सेवाएं प्रदान कर रही है। आपने यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी, गणित तथा शिक्षण साहित्य सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। आपने संस्कृत भारती के सानिध्य में संस्कृत शिविर लगाए। आप यूनाइटेड किंगडम में गुरुकुल यूके नामक संस्था का संचालन करती है, जिसमें विद्यार्थियों को भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत भारतीय भाषा और संस्कृति सिखाई जाती है। गुरुकुल यूके भारत तथा प्रवासियों में भाषा को लेकर भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत एक सेतु का कार्य आप करती है। पुरस्कार तथा सम्मान। भारतीय उच्चायोग लंदन से शिक्षण कार्य के लिए गिलक्रिस्ट सम्मान, अविरत साहित्य लेखन सम्मान, ज्ञानोदय साहित्य संस्था कर्नाटक द्वारा काव्य सर्जन सम्मान, इंटरनेशनल वुमेन अचीवर सम्मान, अमृता प्रीतम कवयित्री सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय वसंतोत्सव काव्य सम्मान, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा काव्य लेखन के लिए सम्मान, वैश्विक हिंदी संस्थान यूएसए द्वारा कविता हेतु सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद द्वारा गणतंत्र भारत सेवी सम्मान, भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा कविता पाठ हेतु सम्मान, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। अब राजस्थान एसोसिएशन यूट्यूब में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आपको बम्बई में हिंदी अकेडमी द्वारा मातृभूषण सम्मान, विश्व कीर्ति नारी गौरव सम्मान प्रदान किया गया। आप सभी देशों के बीच भारतीय भाषा हिंदी व संस्कृत को पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आज हम आपको हमारे बीच पाकर गौरव की अनुभूति करते हैं। आपका अभिनंदन कर हम आपको सुखी व समृद्ध जीवन की शुभकामना करते हैं। आज के समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय इंदु जी बारट, समारोह के अध्यक्ष आदरणीय महापौर महोदय, आदरणीय लखावत साहब, आदरणीय उप महापौर महोदय, आदरणीय सीपी देवत साहब एवं इस समारोह में पधारे हुए सभी अतिथिगण, मैं इस भक्तिधाम सप्त देवियों के प्रांगण में आप सभी का हृदय के तहे दिल से आप स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज इंदु जी इस प्रांगण में पधारी है। हमारे यहाँ
नारी को देवी के रूप में ही संबोधित किया जाता है। पुरुषों को कभी देवता के रूप में संबोधित नहीं करते, परंतु कोई भी सभा होती है तो जरूर कहते सज्जनों और देवी, क्यों? तो यानी हर देवी ने संबोधित होती है। आज देवी के प्रांगण में आप सभी लोग बैठे, मैं जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय सरोज जी ने और आदरणीय रंधावा साहब ने और अभिनंदन पत्र हमने आपको भेंट किया है। आप बहुमुखी आया, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आपने हर क्षेत्र में और मेरे नगर के महापौर, जिनके ऊपर ये दायित्व आता है कि सामान्यतः हम लोग जो अभिनंदन करते हैं किसी शहर में, तो उसमें यदि महापौर की उपस्थिति होती है तो उसे पूरा नगरीय अभिनंदन माना जाता है, क्योंकि वो मेरे यहाँ की प्रथम नागरिक हैं। तो वो आज आए, मुझे इस बात को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये रुचि ली कि बाहर से जो आई हुई विद्वान हैं उनके लिए उनके अभिनंदन में उन्होंने अपनी शिरकत की और अपनी पूरी भागीदारी की। मित्रों, यूँ तो मुझे पता है हमारे यहाँ के जितने भी समाज में अच्छे काम करने वाले और साहित्य को भी प्यार करने वाले लोग जो यहाँ जमा हैं। अभी मैं जब ये देख रहा था कि जो सवाल जवाब हो रहे थे, जो संवाद हो रहे थे, असल में हम लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान जितना अंग्रेजों के बारे में जानता है, अंग्रेजी साहित्य के बारे में जानता है, ऐसा कोई साहित्यकार अंग्रेजी साहित्यकार नहीं होगा जिसके बारे में भारतवर्ष में लोगों का ज्ञान न हो। बल्कि वो यहाँ तक कि वो पिछले 100 सालों से लगातार, आज़ादी के बाद में भी लगातार जो MA इंग्लिश लिटरेचर में जो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों को शेक्सपियर से लगा करके और सारे के सारे लोगों को, जॉन कीट्स को, अब मैं अब नाम नहीं बताऊंगा आपको, जितने भी वहाँ पर बड़े लेखक अब तलक हुए उन सब को पढ़ते हैं, उन सब का साहित्य पढ़ते हैं। और उन लोगों को हम इतना जानते हैं कि मेरे लिए बहुत शर्म की बात है ये बात कहते हुए कि हम अपने लेखकों के बारे में जितना नहीं जानते उससे अधिक हम उन लोगों के बारे में। ज्ञान कहीं से भी आता है तो अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही कहा। और वो सब भी जो भी गुणी आदमी होगा या जो भी थोड़ा बहुत सेंसिटिव आदमी होगा वो यही कहेगा कि हमें जानना चाहिए कि क्या है कि जो मानव मूल्य है। मित्रों, जिस तरह इंदु जी बता रही थी कि ऐसा वहाँ पर भी है, मनुष्य तो सब जगह, सारे मनुष्यों के वहाँ हाथों पाँवों में 20 अंगुलियाँ हैं और उनके हेड के नीचे सर है, हमारे यहाँ साफे के नीचे सर है, कोई फर्क नहीं। और वही मानवीय मूल्य है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवता का अधिकार, डेमोक्रेसी और जो शांति, युद्ध की विरोध करना, तो ये जितनी भी जो मानवीय मूल्य हैं वो सारे के सारे मानवीय मूल्य वहाँ पर तो हैं ही जितने हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसलिए ये कोई अजूबा नहीं होना चाहिए कि ये कोई बहुत कोई एलिस इन वंडरलैंड में नहीं है, ये कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए, ये इंग्लैंड से है। तो इंग्लैंड को हम जितना जानते हैं संभवतः मतलब हालांकि और दूसरे देश भी जानते होंगे, क्योंकि इनका तो राज ऐसा रहा है कि जिसमें सूर्यास्त नहीं होता था। तो यूनियन जैक के अंडर में कोई आप कल्पना करें 2/3 विश्व पर इन लोगों ने राज किया। लेकिन इन लोगों के जो कारनामे जब हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि इन्होंने भारत के साथ क्या व्यवहार किया। हम लोग बहुत मोटे मोटे रूप में हम लोगों को ये बताया जाता है कि ये लोग बहुत सभ्य लोग हैं, इन लोगों ने हमारे लिए रेल लाए, इन लोगों ने हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं की, इन लोगों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया। लेकिन वस्तु स्थिति में जब ये शासक थे मित्रों, वो हम लोग बहुत कम जानते हैं। और वो कम इसलिए जानते हैं कि हम हमारा ही इतिहास कम जानते हैं। अगर आप 1857 की क्रांति को समझ जाएं और उससे पहले के 100 वर्षों को समझ जाएं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि अंग्रेज किस किस्म का व्यक्ति था। अंग्रेज जैसे बहुत सुसंस्कृत लगता है बाहर, उसकी जो इमेज है
वो बिल्कुल वैसी रही। लेकिन जब वो राजा था हमारे यहाँ, और जब उसने यहाँ भारत के साथ जो व्यवहार किए हैं, बहुत ही अक्षम्य व्यवहार किया। लेकिन अब वो दिन थे, चले गए, अब हम आज़ाद। एक दूसरी बात, जब ये बात बार बार पूछी गई कि वहाँ क्या इसको लेकर के क्या सोचा जाता है, तो मैं जानता हूँ ये बात को कि जितना हम उनके बारे में जानते हैं उसका 10% भी हो नहीं, और 10% से ज़्यादा वो जानने की चेष्टा भी नहीं। ये बात अलग है कि जब वो राज कर रहे थे तब उन्होंने कई तरह से घुमा फिरा कर करके एक नया विषय उन लोगों ने इजाद किया, और उसका नाम था इंडोलॉजी। और उसको लेकर जोन से लगा कर करके कई विद्वान वहाँ से हमारे यहाँ, कई लोग ऐसे आए जो मेरे यहाँ रामायण पर रिसर्च करने वाले थे। कई लोग ऐसे आए क्योंकि उन लोगों को असल में यहाँ की संस्कृति को समझ कर करके, यहाँ के आदमियों को जिनको रूल करना है, जिनको शासन करना है, उनकी प्रकृति को समझ कर करके वो जो राजा थे, इनके जो शासक करता थे, उन शासकों को ये समझाना था कि यहाँ पर ये सेंसिटिव बात है, यहाँ पर ये सेंसिटिव बात नहीं है। तो उनका जो इंटरेस्ट रहा हमारे यहाँ, वो सिर्फ यहाँ तक ही रहा कि इंडोलॉजी क्या है, यहाँ के लोग क्या हैं, इनके पर्व क्या हैं, इनके बिलीव्स क्या हैं, इनके रीति रिवाज क्या हैं। तो ये ठीक है। अब उन लोगों ने जो काम, ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बनी हमारे यहाँ पर बाहर के लोगों ने, ग्रियर्सन ने हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का काम किया, बड़ा काम था। लेकिन मैं ये फिर भी ये कहता हूँ कि हम जो आज जो भारतवर्ष जो अंग्रेजी की तरफ दौड़ने लगा है, बल्कि आँख भी नहीं, चकचकी लगाए हुए देखता रहता है, तो ये तो हम लोगों के लिए, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तो हम लोगों के लिए है कि हम लोग अपने को भी तो जाने इतना का इतना। जैसे अभी भंवर सिंह साहब ने एक श्लोक महाभारत का उन्होंने कोट किया। महाभारत जैसी पुस्तक, मित्रों, मैं ये इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे भारत में लिखी गई, संभवतः है संसार की किसी भी भाषा में इस तरह का ग्रंथ नहीं लिखा, जिसमें 100 से अधिक नायक हैं, जिसमें हजारों सालों की जो सभ्यता है उसकी कहानी है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 क्षेत्र हैं जिनको सबसे पहले भारत ने ही खोजा। ये लोग तो मोक्ष में भी विश्वास नहीं करते रहे, अंग्रेज तो। लेकिन ये जो 4 बड़े क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के अंदर उसने ये कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 क्षेत्रों में जो कुछ भी ज्ञान, जिज्ञासाएं, खराबियाँ, जो कुछ भी हैं, वो तो तुम्हें इस महाभारत में मिल जाएगी। जो इसमें नहीं है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में कहीं एग्जिस्ट नहीं है। तो हम लोग कोई बहुत कम पढ़े लिखे या बहुत कम ज्ञानी या बहुत ही जाहिर, जैसे कि 47 में कहा गया कि हमने भारत को आज़ाद किया तो ऐसा है, सपेरों का देश है, फलाना है, अनपढ़, इतने स्नेक चार्मर हैं वहाँ, ये यहाँ पर मंत्रवादी हैं, इतने अंधविश्वासी हैं। हमारी जो इमेज बनाई गई पूरे के पूरे विश्व में, वो बहुत ही अलग किस्म की इमेज थी। सवाल अब ये है कि अब ये आज़ाद है तो हम भी आज़ाद। अगर इनके यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं तो मेरे यहाँ पर भी लेखक लिख रहे हैं। ये इन बातों को मत सोचिए कि एक रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज़ मिला और दूसरे लोगों को नहीं मिला। मेरे महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नोबेल प्राइज़ तो लेव टॉल्स्टॉय को भी नहीं मिला, एंटन चेखव को भी नहीं मिला, जो कि जिनको सबसे पहले मिलना चाहिए था, और जिनको मिला है उनकी भी वस्तुस्थिति हम जानते हैं। और विशेषकर जब हम उनको पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि वो कितने गहरे मानी हैं। सवाल ये है कि माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा, अभी रखाल साहब ने ये बात कही कि हम लोग अब कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में, जब इंदु जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो वहाँ हैं, तो उनका क्या सहायता ली जा सकती है या उनसे हम क्या अपेक्षा करें। अव्वल तो मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा का पूरा जीवन ही हम लोगों को समर्पित कर देंगे, उनके अपने काम हैं, वो अपना काम करने के बाद जितना समय निकालती हैं और अब उनकी रुचि के अनुसार एक काम किया जा सकता है कि भारत और इंग्लैंड की मित्रता के लिए
ये कुछ एक संस्थाएं बन सकती हैं। जैसे पहले हमारे रूस और भारत की मित्रता के ऊपर और बाहर अन्य देशों के साथ भारतीय मित्रता के कई एक संस्थाएं बनी हुई। तो ये जब वहाँ राजस्थान का काम देखती हैं और ये राजस्थान के बारे में वहाँ पर ऐसा माना जाती है, जो राजस्थान के लिए जो संस्था बनी हुई है उसमें बहुत एक्टिव हैं। तो एक तो ये कि उनके हवाले से हम लोगों के साथ ना, जैसा कि अभी थोड़ा सा बताया गया, आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। और आदान प्रदान में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ विशिष्ट है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे यहाँ पर प्रदर्शन योग्य है, जो हमारे यहाँ लोगों को सिखाने योग्य है, वो सब हम लोग इनके मार्फत से या उस संस्था के माध्यम से हम लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ करके एक पुलिया जो होता है, जहाँ पर दोनों संस्कृतियों का आवाजाही हो। ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भाई 50-50% लव है। तो 50-50% से एक लड़के ने पूछा कि आपका आशय क्या है? उन्होंने कहा मेरी तरफ से तो 100% है, आपकी तरफ से 0 है, तो 2 से भाग देते हैं तो 50% हो जाता है। तो ये वाला रेशियो तो चलेगा नहीं। वो रेशियो चलेगा जिसमें दोनों और 50-50 हो। आप कालिदास पर अपना शोध प्रबंध कर रही हैं। कालिदास में विभिन्न दर्शन कौन से हैं इसके बारे में सोच, मैं नहीं जानता कि गाइड कौन है, लेकिन फिर भी यदि एक व्यक्ति 2022 में कालिदास के बारे में सोचता है, निसंदेह वो भारतीय है, इसलिए उसके मन में, उसके जीन्स में, उसकी परंपरा में कालिदास का अपना स्थान। कालिदास भारत की उन मूर्धन्य लेखकों में से, कवियों में से एक है जिस पर भारत अब तक गर्व करता रहा है और संभवतः आगे आने वाले 1000 वर्षों तक उस पर गर्व किया जा सकता। ये भारत वो देश है मित्रों कि मैं कभी कभी मित्रों से पूछा करता हूँ, मैं आपको 6 महीने का समय देता हूँ, कोई मुझे ये बता दे कि कालिदास की नगरी में, कालिदास का समकालीन उज्जैनी नगरी मान लो, तो उज्जैनी नगरी का नगर सेठ कौन था? अगर आप 6 महीने का समय देता हूँ, अगर आप इसको ढूंढ के मुझे बता दें तो ये अकिंचन आपका गुलाम। ये भारतवर्ष में उन्हीं लोगों की कदर की, बल्कि उस समय का राजा कौन है? ये भोज राजा तो लोग का साथ जुड़ गया, इसलिए हम कहते हैं भोज है। हम राजा नहीं जानते, नगर श्रेष्ठ कौन था, कौन पैसे वाला था, कौन अंबानी था, कौन टाटा, कौन बिरला था, नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि उज्जैनी के एक छोटे से एक मोहल्ले में कालिदास रहते। सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हेतु आज छात्र नेता नामांकन भरने के लिए महाविद्यालय पहुंचे, जहां एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेताओं द्वारा नामांकन भरे गए। वहीं छात्र कार्यकर्ता छात्र नेताओं का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हेतु आज छात्र नेता नामांकन भरने के लिए महाविद्यालय पहुंचे। इस दौरान ढोल की थाप पर एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता जमकर अपने छात्र नेता का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। जानकारी के अनुसार एबीवीपी पैनल के अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष पद के लिए भावना भाटी, महासचिव पद के लिए कुशाल प्रजापति, उप सचिव के लिए भावना हरपलानी ने नामांकन भरा है। वहीं एनएसयूआई पैनल के अध्यक्ष पद के लिए नवीन, उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद शाहिद, महासचिव पद पर सिद्धार्थ वैष्णव और सचिव के लिए चाहत ने अपना नाम दर्ज करवाया है। आज हमने भारतीय संघ में हम पूरे जो है पैनल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव ने हमने नामांकन फील किया है। तो और हम पूरे विश्वास के साथ नामांकन फील किया और हम जब 27 तक रिजल्ट आएगा तो हम विक्ट्री करके। उपाध्यक्ष पे मोहम्मद शाहिद है और सर महासचिव पे है सिद्धार्थ वैष्णव और सचिव पे है चाहत। सर हम सब पार्टी संगठन के आदमी, हमारी माँ जिन्होंने नाम दिया, हमें टिकट दिया, वो सब लोग हमारे साथ हैं। और अभी कुछ समय बाद आप लोग सब वो साथ दिखेंगे जब हमारी नामांकन की तैयारी निकलेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। मेरे पैनल में अध्यक्ष पद पे मैं स्वयं सुरेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष पद पे भावना भाटी,
महासचिव पद पे कुशाल प्रजापति और सचिव पे भावना जी। कॉलेज में विभिन्न प्रकार की समस्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साल भर से हमारी कैंटीन बंद पड़ी है। कॉलेज उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, यहाँ पे फोटोकॉपी की मशीन नहीं है, एटीएम की मशीन नहीं है, बॉयज हॉस्टल बंद है, कई फैकल्टियों में टीचर्स नहीं है और ऊपर स्विमिंग पूल बंद पड़ा है। और हमारी लाइब्रेरी को मेरी मांग है कि डिजिटल की जाए, क्योंकि और एक मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा जी। समझाइश की जगह समझाइश की गई है, बाकी लोकतांत्रिक जैसे जिसकी जैसी इच्छा जी, ऐसा अभी तक। पुष्कर सरोवर में आज ब्रह्म घाट पर डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घाट पर स्नान करने के दौरान युवक गहरे पानी में चला गया, जिसके चलते युवक हादसे का शिकार हो गया। मध्य प्रदेश का लड़का था, करीब 20 वर्ष का, ब्रह्म घाट में डूब गया, राघो नाम का। तो उसको अभी हमने निकाला भी है, 2 मिनट में निकाल भी लिया। पुष्कर सरोवर में सोमवार को फिर एक बार दर्दनाक हादसा हो गया। ब्रह्म घाट में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह मध्य प्रदेश से युवक उदित कलजोरिया अपने दादा प्रेमराम के साथ पुष्कर आया था, लेकिन सोमवार सुबह ब्रह्म घाट पर स्नान करने के दौरान उदित गहरे पानी में चला गया, जिसके चलते युवक हादसे का शिकार हो गया। वहीं मौके पर तैनात सिविल डिफेंस टीम के रेस्क्यूअर किशन गोपाल जाट ने तुरंत पानी में छलांग लगाकर युवक को निकाल लिया और प्राथमिक उपचार दिया, परंतु युवक को होश नहीं आया, जिसके बाद युवक को पुलिस जीप की सहायता से हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश का लड़का था, करीब 20 वर्ष का, ब्रह्म घाट में डूब गया, राघो नाम का। तो उसको अभी हमने निकाला भी है, 2 मिनट में निकाल भी लिया, लेकिन करीब 15-20 मिनट से वो अंदर ही था। साथ वालों को मालूम नहीं चला कि वो अंदर कब चला गया। हमारे को जैसे सूचना मिली, हम गौ घाट से भग के आए। छात्र संघ चुनावों के चलते डीएवी कॉलेज में छात्र नेता नामांकन भरने के लिए अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे, जहां नारेबाजी और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा हल्के बल का प्रयोग किया गया। इस दौरान पुलिस ने डीएवी कॉलेज के बाहर खड़ी भीड़ को खदेड़कर माहौल शांत किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर डीएवी कॉलेज में छात्र नेता नामांकन भरने के लिए अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। वहीं चुनाव नामांकन के चलते पुलिस व प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बता दें, कॉलेज के बाहर हो रही नारेबाजी और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा हल्के बल का प्रयोग किया गया। साथ ही पुलिस ने डीएवी कॉलेज में बाहर खड़ी भीड़ को खदेड़कर माहौल सामान्य किया। बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र में 5 तोला सोना और चांदी सहित नकदी चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। बता दें, चोरों द्वारा की गई चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बांदर सिंदरी थाने में चोरों को लेकर प्रार्थी मदनलाल ने मामला दर्ज करवाया है। बुहारू निवासी मदनलाल के मकान में रात करीब 3 बजे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने कीमती जेवरात, 5 तोला सोना, 1 किलो चांदी सहित नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें चोरों द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रार्थी ने बुहारू थाना बांदर सिंदरी में मामला दर्ज करवाया है। कल रात को मेरे घर में चोरी हो गई थी, दिनांक 21/8/2022 को। और अभी लैम्पिटेशन चलने की वजह से मैं 24 घंटे के लिए मेरे मुख्यालय पर प्रतिबंध हूँ। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं घर गया। जाते ही मैंने देखा तो मेरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मौका मिलते ही मैंने तुरंत पुलिस थाना बांदर सिंदरी में रिपोर्ट दर्ज कराई और इसकी कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए स्वामी न्यूज पर। धन्यवाद।